बात जब भी टॉक्सिक लोगों की, टॉक्सिक रिश्तेदारों की, टॉक्सिक फैमिली की, टॉक्सिक रिश्तों की आएगी ना, तो मेरे से आप सिर्फ एक ही चीज सुनोगे, लीव देम, छोड़ दो। बट आई एम मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे रिश्ते होते हैं आप छोड़ नहीं सकते। आपको इंटरनेट पे हमेशा यही बताया जाएगा, छोड़ दो, leave the family, leave the toxic family, leave the toxic mother, leave the toxic father, leave the toxic siblings. But in reality, सच्चाई ये है कि you can't. बात जब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल हमारी कंट्रीज की आती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी टॉक्सिक फैमिली को, अपनी टॉक्सिक मदर को, अपनी टॉक्सिक सिबलिंग्स को छोड़ना। इट्स नॉट इजी। तो अगर तो आप उनको छोड़ सकते हो, वेल एंड गुड, वीडियो बंद कर दो, अल्लाह हाफिज, जाओ, वर्क ऑन दैट। बट इफ यूर वन ऑफ दोज पीपल जो नहीं छोड़ सकते, तो फिर ये वीडियो आपके लिए। लोग भूल जाते हैं कि ये जो हमारी पर्सनालिटी के सबसे बड़े बड़े मसाइल होते हैं ना, जो हम सेल्फ हेट में होते हैं, इट ऑल कम्स फ्रॉम द फैमिली, इट ऑल कम्स फ्रॉम द पीपल अराउंड अस। कोई भी अपनी माँ की पेट से सेल्फ हेट नहीं सीख के निकलता, सेल्फ डाउट नहीं सीख के निकलता। कोई भी अपनी माँ के पेट से ये सीख के नहीं निकलता कि आई एम नॉट वर्दी, मैं किसी काम की नहीं हूं, मैं किसी काबिल नहीं हूं। ये कोई नहीं सीख के निकलता। ये आपको कौन सिखाता है? ये हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली, वो टॉक्सिक लोग सिखाते हैं जो हमारे आसपास हैं। और फिर बात सारी ये है कि बेशक हमारा ब्रेन बहुत स्ट्रांग है, बट फिर यही ब्रेन है जो बहुत इजीली इन चीजों पे बिलीव कर लेता है और आपको ये बताता है कि यस, यू आर शिट, तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर दैट लूजर। अगर आपके घर का माहौल खराब है, अगर आपकी इन्वायरमेंट खराब है, आप उस गंदी इन्वायरमेंट में कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर सकते। मैं ये लिख के देने के लिए तैयार हूं, मैं अपने खून से लिख के देने के लिए तैयार हूं कि वो इंसान जो एक गलत इन्वायरमेंट में है, जो एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में है, उस इन्वायरमेंट में है जिस इन्वायरमेंट में उसको एवरी डे ये बताया जाता है कि बेटा तू किसी काम का ही नहीं है, यू आर यूजलेस, वो इंसान उस इन्वायरमेंट में कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। जो सीधी बात है, आपकी सारी पर्सनैलिटी बर्बाद, आपकी पर्सनालिटी कुछ रह ही नहीं जाती और आपकी कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत नेगेटिवली हो रही होती है। सो यस, इन शॉर्ट, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, रिश्तेदार, फ्रेंड्स जो भी टॉक्सिक हैं, ये सारे रिश्ते रीजन हो सकते हैं सेल्फ डाउट के, सेल्फ हेट के। अब काम की बात करते हैं। देखो, एनवायरमेंट खराब है, एनवायरमेंट टॉक्सिक है, पेरेंट्स से नहीं बनती है, पेरेंट्स डाउट करते हैं, पेरेंट्स आपको लूजर कहते हैं, पेरेंट्स आप पे बिलीव अगर नहीं करते, अगर आपके 100 में से 1% पेरेंट्स जो होते हैं, जो इस तरह के होते हैं, जिनको देख के साफ नजर आ रहा होता है कि ये तो माँ बाप बनने के लिए रेडी ही नहीं थे, इन्होंने बच्चे पैदा ही क्यों किए। अगर आपके पेरेंट्स उन 1%, 2%, 3% में से हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर यू, बट लेट्स फिक्स दैट शिट। आपका ब्रेन उसी चीज को रियलिटी मान लेगा जिस चीज के लिए आप उसको ट्रेन करोगे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर लिविंग इन अ हाउस जहां पे दिन रात गालियां हैं, दिन रात आपको अब्यूज किया जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है कि भाई तू किसी काम का नहीं, यू आर द लूजर। डोंट लेट दैट एनवायरमेंट अफेक्ट यू। हाउ? कैसे करोगे आप अपने ब्रेन को ट्रेन करोगे कि नो, दिस इज नॉट योर रियलिटी। आप अपने ब्रेन को बताओगे कि नहीं, ये चीजें ज्यादा देर चलने वाली नहीं है, आप इन चीजों से निकल के आओगे, ये चीजें हमेशा रहने वाली नहीं है, ये आपकी जिंदगी का एक छोटा सा पार्ट है जो सूनर और लेटर खत्म होने वाला है। और ये चीज आपको लूजर नहीं बना रही, ये चीज आपको वीक नहीं बना रही, ये चीज आपको स्ट्रॉन्गर बना रही है। आपने अपने ब्रेन को ट्रेन करना है एवरी सिंगल डे दैट यू आर वर्थी, यू आर स्पेशल। मसला बस यहाँ पर आ गया जहां पर आपको सपोर्टिव पेरेंट्स, सपोर्टिव रिलेटिव्स, सपोर्टिव सिबलिंग्स, सपोर्टिव रिश्ते नहीं मिले। मसला सारा उनमें है, आप में नहीं है। यू कैन स्टिल डू शिट, यू कैन स्टिल डू अ लॉट, यू कैन स्टिल अचीव अ लॉट। नाउ ट्रेनिंग योर ब्रेन इज योर जॉब। अब आपका काम है कि आप अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करते हो। कुछ टिप्स मैं दे देती हूँ। देखो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, एवरी वीक, एवरी मंथ कुछ ऐसा करो जिससे आपको बहुत खुशी मिलती है, विच फील्स रिबेलियस, कि ओके भाई, मेरे साथ ये सारे रिश्ते इतनी कुत्ते वाली कर रहे हैं, तो व्हाट एम आई डूइंग टू मेक माई सेल्फ फील हैप्पी। फॉर एग्जाम्पल, आपको इजाजत नहीं है बाहर जाने की, घर में बहुत गंदा माहौल है, फिर भी एवरी मंथ आपने कुछ भी करके बाहर निकलना है, अकेले उस कॉफी शॉप में बैठने जहां पर आप हमेशा से जाना चाहते थे, किसी के साथ नहीं, अकेले उठो, तैयार हो, बाहर निकलो। द मोर यू स्पेंड योर टाइम इन हाउस, एट होम, द मोर योर माइंड बिकम्स पावरफुल। और जब आपका दिमाग बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है ना, तो वो आपको नेगेटिव थॉट्स देता है। दिमाग बहुत रेयरली आपको पॉजिटिव थॉट्स देगा, मोस्टली वो आपको नेगेटिव थॉट्स देगा। आपका ब्रेन वही चीजें मानेगा जो आप उसको एवरी डे फीड कराओगे। आपके माइंड को नहीं पता कि रियलिटी क्या है और झूठ क्या है। आपका दिमाग उस चीज को रियलिटी मानेगा जो आप उसको बताओगे, जो आप उसको फीड करोगे। टॉक्सिक फैमिली है, गंदी फैमिली है, गंदे सिबलिंग्स हैं, जीना हराम किया हुआ है, घर से बाहर निकलो। मे बी वंस अ वीक, मे बी वंस अ मंथ, वट एवर, गो आउट। लिटरली घर से बाहर निकलना शुरू करो, आधे से ज्यादा मसले हल हो जाएंगे। जब आप घर में रहते हो, आपका दिमाग बहुत पावरफुल हो जाता है, आपका दिमाग वो रियलिटी बना लेता है जो होती भी नहीं है। आई एम टेलिंग इट फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। द मोमेंट यू गेट आउट ऑफ योर हाउस, आपके बड़े बड़े मसले छोटे बन जाते हैं एंड यू एक्चुअली स्टार्ट सीइंग कि यार जिंदगी बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया वो नहीं है जो मैं अपने घर में कमरे में बैठ के सोच रहा हूँ, दुनिया मेरी सोचों से बहुत आगे है।
दुनिया फेयर नहीं है, लोग फेयर नहीं है, रिश्ते फेयर नहीं है, आई गेट इट, बट आपके लिए सिर्फ आप हो, आपके लिए सिर्फ आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा। अब क्या करना है, रोना है बैठ के? दुनिया इतनी अनफेयर क्यों है, रिश्ते इतने अनफेयर क्यों है, मुझे माँ बाप नहीं अच्छे मिले, मुझे सिबलिंग्स नहीं अच्छे मिले? कितना रो लोगे? और रो भी लोगे तो होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। आई नो, मुझे समझ आ रही है कि वो फैमिली जो है आपको छोटा फील करवाती है, आपको कमेंट्स पास करती है, आपकी बेइज्जती करती है, और फिर उस बेइज्जती को मजाक का नाम दे देती है, और फिर एट द एंड ऑफ द डे कहती है कि यू आर टू सेंसिटिव, तुम बहुत सेंसिटिव हो रही हो, हमने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था, क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारा मूड क्यों खराब हो गया? आई नो दिस इज गैस लाइटिंग, आई नो दिस इज मैनिपुलेशन, पता है मुझे, आई गेट इट, आई सी यू, यू आर राइट, यू आर नॉट ओवर रिएक्टिंग, आप ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हो, योर इमोशंस आर कंप्लीटली वैलिड, डोंट लेट एनीवन टेल यू अदरवाइज। वो खाला, वो मामू, वो कजन्स जो भी हैं, जो आपके ऊपर बातें कसते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको बातें करते हैं, आपको टॉन्ट मारते हैं हंस हंस के, और फिर बाद में जब आप ऑफेंड हो जाते हो तो वो कहते हैं इतना भी क्या है, क्या हो गया है, इतनी कौन सी बड़ी बात कह दी, हम बड़े हैं, हम कह सकते हैं। नो, दिस इज नॉट नॉर्मल, यू विल टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अगर आपके सिबलिंग्स, आपके बहन भाई, आपके माँ बाप आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं तो आपको लेना पड़ेगा। क्या करोगे आप वहां से उठ के चले जाओगे। आप अब उस गैदरिंग में नहीं बैठोगे जहां पे वो इंसान है जो आपके साथ मजाक के नाम पे बेइज्जती करता है, आपको लेट डाउन। ऐसे टाइम पे यू नीड टू रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन। यू विल नॉट सिट देयर, नो रिएक्शन, नथिंग, आप वहां पर बैठोगे ही नहीं। कंप्लीट साइलेंस, यू आर नॉट सिटिंग देयर एनी मोर, यू आर नॉट टॉकिंग टू देम एनी मोर। वो जहां पर है आप वहां पर बैठोगे ही नहीं। क्यों नहीं बैठ रही हो हमारे साथ, क्या हो गया है? मेरा दिल नहीं करा, मैं बिजी हूँ। ममा आएंगी, अम्मी आएंगी तो पूछेंगी कि क्या हुआ बेटा, आओ बाहर, खाला आई है, मामू आए हैं, वो कजन आए हैं। आप बोलोगे नहीं, मुझे नहीं बैठना, बिकॉज आई डोंट फील गुड विद देम, मुझे उनके साथ बैठ के अच्छा नहीं लगता है, मुझे नेगेटिविटी देते हैं, मेरा दिमाग खराब होता है। दिस इज 2026। अगर आप अपने माँ बाप को ये कह रहे हो कि मुझे उस रिलेटिव से नहीं मिलना है क्योंकि वो मेरा दिमाग खराब करता है, मुझे नेगेटिविटी देता है और मेरी पर्सनैलिटी खराब करता है, मेरा कॉन्फिडेंस खराब करता है, मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाती हूँ, मैं किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाती हूँ, मैं डिप्रेस्ड हो जाती हूँ, तो इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। दिस इज 2026, दिस इज बेयर मिनिमम। आप अपने माँ बाप के सामने अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। स्टार्ट डूइंग इट, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर भी अगर आपके माँ बाप बोलेंगे नहीं नहीं बेटा बदतमीजी होती है, आओ उनके साथ बैठो, वो आए हैं आपसे मिलने आए हैं, तो आप उनको बोलोगे कि अगर वो इतने ही अच्छे हैं और अगर वो मुझसे इतना ही प्यार करते हैं तो उनके साथ बैठ के मेरी एनर्जी क्यों ड्रेन हो जाती है? क्यों उनके साथ बैठ के कभी मुझे पॉजिटिव वाइब नहीं आती है? क्यों उनके जाने के बाद मैं डिप्रेस्ड हो जाती हूँ? क्यों उनके जाने के बाद मैं सेल्फ हेट में चली जाती हूँ, सेल्फ डाउट में चली जाती हूँ? कभी आपने उनकी बातें देखी हैं? ये कहना बहुत जरूरी है, बदतमीजी नहीं है ये आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। यू हैव टू सेट बाउंड्रीज। मैं बाउंड्रीज की बात करी हूं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रिमूव योर सेल्फ, डोंट सिट देयर एनी मोर, टॉक अबाउट इट, कम्युनिकेट प्रॉपरली। अनकंफर्टेबल हो सकता है, ये कहना बहुत अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट ये आपकी जिंदगी कितनी सुकून बना देगा और आपकी जिंदगी से मसले कितनी जल्दी निकालेगा। आपको इस बात का आइडिया है कि वो लोग जो टॉक्सिसिटी के साथ आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपको इंसल्ट करते हैं, आपको लेट डाउन करते हैं, वो कितने बुज़दिल होते हैं ये आपको अंदाजा ही नहीं है। द मोमेंट यू कन्फ्रंट देम कि भाई ये क्या कर रहा है तू मेरे साथ, आई डोंट एक्सेप्ट इट, मुझे ये एक्सेप्ट नहीं है कि आप मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो। जो अच्छे लोग होते हैं ना आपकी जिंदगी में, जब आप कोई बाउंड्री सेट करते हो ना कि भाई ये चीज मैं अलाउ नहीं कर सकती, सॉरी प्लीज स्टॉप डूइंग इट, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और वो लोग जो घटिया होते हैं, आपका फायदा उठा रहे होते हैं, उनको मसला होता है, क्योंकि जब आप अपनी बाउंड्री रखते हो तो वो अब आपका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर वो आपकी इंसल्ट कर रहे हैं और फिर उस इंसल्ट को मजाक का नाम दे रहे हैं ना, और आप वहां पर अनकंफर्टेबल होकर हंस रहे हो अपने ऊपर, तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। यहाँ पर आपको हंसना नहीं है, यहाँ पर आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। आप स्टैंड कैसे लोगे? आप स्टैंड ऐसे लोगे कि आप अपने ऊपर हंसोगे नहीं और आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करोगे, उनके साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करोगे, लाइक दैट। एंड स्टॉप लाफिंग ऑन योरसेल्फ एंड आस्क देम व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। ये जो आपने अभी स्टेटमेंट दी है, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? मुझे समझ नहीं आ रही। आर यू इनसिक्योर और आर यू जस्ट ट्राइंग टू गेट सम अटेंशन? क्योंकि मुझे यही नजर आ रहा है कि आप ये जो स्टेटमेंट्स बना रहे हो मेरे बारे में, ये सिर्फ और सिर्फ अटेंशन सीकिंग है और कुछ नहीं है। मेक देम लुक लाइक अ फूल, दैट्स इट। इफ दे स्टार्ट टू कंपेयर यू कि वो देखो ना उसकी बेटी क्या कर रही है, उसका बेटा क्या कर रहा है, उनसे सीखो वो क्या कर रहे हैं, लीव इमीडिएटली। यहाँ पर अब आप होने ही नहीं चाहिए, उठ के निकल जाओ। और उसके बाद वो कहेंगे हाँ बुरा मान गई, हम तो इसकी अच्छाई के लिए कहते हैं, बट उसके बाद आप उन लोगों के साथ कभी भी नहीं बैठोगे। बार बार कह रही हूँ, ये बदतमीजी नहीं है, ये आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। दिस इज बेयर मिनिमम इन 2026, यू हैव टू डू इट, अदरवाइज लोग आपको कच्चा चबा के खा जाएंगे। आपको पता ही नहीं है कि आप किस दुनिया में रह रहे हो। अनदर थिंग आई विल टेल यू इज डिटैच कर लो अपने आप को इन रिश्तों से, इनकी वैलिडेशन से, इनकी अच्छी बातों से। अपने आप को डिटैच कर लो। आपको इनसे किसी अच्छे की उम्मीद नहीं है,
बस जब आपको किसी से किसी अच्छे की उम्मीद नहीं होती ना, तो आपको हर्ट भी नहीं होता। वो इंसान आपको गालियां दे, जूते मारे, जो भी करे, आपको उनसे अच्छे की उम्मीद ही नहीं थी। तो जब आपको उनसे अच्छे की उम्मीद ही नहीं है तो वो आपको हर्ट कैसे कर सकते हैं? हर्ट तो इंसान तब होता है ना जब इंसान को कोई उम्मीद होती है। तो इन रिश्तों से, टॉक्सिक सिबलिंग्स, टॉक्सिक व्हाटएवर, टॉक्सिक रिलेटिव्स, व्हाटएवर द रिलेशनशिप इज, रिमूव योरसेल्फ। How will you remove yourself? You will stop expecting anything good from them. अपने आप को डिटैच कर लो, इमोशनली डिटैच। आप इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट ही नहीं करते, बस बात खत्म। अब अगर ये आपकी तारीफ भी कर रहे हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आपके बारे में ये कुछ बुरा करें तब भी आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब ये आपके लिए मैटर ही नहीं करते। बस इसके लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि ये जो आसपास के इतने करीबी रिश्ते होते हैं ना, समवट आपको इनसे कोई ना कोई तो उम्मीद होती है। आप वैलिडेशन सीख करते हो, आई अंडरस्टैंड, इट्स नॉट दैट इजी। कहना बहुत आसान है, मुझे खुद प्रैक्टिस करते करते सालों हो गए और इसलिए आज मैं ये बात कर रही हूँ। बट यू विल गेट देयर, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ चाहिए। इट टेक्स स्ट्रेंथ टू डिटैच फ्रॉम दीज रिलेशनशिप्स, कि जब उनकी वैलिडेशन आपको नहीं चाहिए। वंस यू स्टॉप एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम देम, यू विल बिकम सो पावरफुल, यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। जो मर्जी भौंकते रहेंगे, बोलते रहेंगे, आपको 2% का फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये बस भौंक रहे हैं। इनकी बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये अच्छा भी कहेंगे तो क्या ही हो जाएगा, और बुरा भी कहेंगे तो क्या ही हो जाएगा। इनके ओपिनियंस मैटर ही नहीं करते मेरे लिए, और ये आपको करना पड़ेगा विदाउट गिल्ट। गिल्ट नहीं होना चाहिए कि ओहो, क्या मैं बुरी बहन तो नहीं हूँ, क्या मैं बुरी खाला तो नहीं हूँ, या मैं कोई बुरी बेटी तो नहीं हूँ, या मैं बुरी बीवी तो नहीं हूँ। यू नो, ये नहीं होना चाहिए। गिल्ट नहीं होना चाहिए। नो गिल्ट, बिकॉज दे मेड यू लाइक दिस। विलन्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। सो या, आपको कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए कि आपने अपने रिश्तों को इतना लिमिटेड क्यों कर दिया, आपने अपने रिश्तों से उम्मीदें क्यों छोड़ दी हैं, क्योंकि उन्होंने आपको ये बनाया। आप ऐसे थे नहीं ना। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, ये आपकी तकलीफ से फायदा उठाते हैं। जब आपको तकलीफ ही नहीं होगी इनकी किसी भी चीज से, तो ये आपको कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनको कोई फायदा नहीं हो रहा ना। क्योंकि जब आप तकलीफ में होगे, जब आपको फर्क पड़ेगा, तभी तो इनकी ईगो फीड होगी। तो जब आप इनको ईगो इनकी फीड नहीं करोगे, तो फिर ये कुछ भी आपको नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि इसको तो 2% का फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो है आपकी पेन। आपकी पेन का ये फायदा उठाते हैं। डिटैचमेंट इज नॉट क्रूअल। डिटैचमेंट कोई जुल्म नहीं है जो आप लोगों पे कर रहे हो, अपने आसपास के रिश्तों पे कर रहे हो, अपने आसपास के लोगों पे कर रहे हो, जो आपके लिए जिंदगी सिर्फ हराम करें। ये कोई क्रूअल थिंग नहीं है, ये अब एक जरूरत है। इमोशनल डिटैचमेंट अब एक जरूरत है। सो गाइज, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। लेट मी नो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए, और यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, एंड आई लव यू गाइज सो मच एज ऑलवेज, एंड यू गाइज मीन सो मच टू मी। और कुछ लोग मुझे बार बार कह रहे थे कि हमें आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं, हमें अपने बारे में बताएं, आप क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं। सो मैं ये सोच रही थी, मैं वीडियो के एंड में सारी काम की बातें करके, वीडियो के एंड में मैं अपनी लाइफ की थोड़ी सी अपडेट दे सकती हूँ कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन माय लाइफ, एंड सो। आज की अपडेट ये है कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। बहुत सारे लोगों को पता ही होगा जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, आई डोंट नो, बट मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। एंड या, अभी मेरा पूरा घर जो है वो बिखरा हुआ है गंद से, लिटरली, क्योंकि पार्सल्स आ रहे हैं जो चीज़ें लेके जानी है। अभी सारे पार्सल्स आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं, और मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो रहा है कि लाइक कहाँ से कौन सा पार्सल आ रहा है। एंड या, मेरा पूरे घर में सिर्फ चीज़ें बिखरी हुई हैं जो मुझे लेके जानी है, एंड दैट्स ऑल। एंड आई एम वेटिंग फॉर माई लगेज, और वो लगेज आएगा तो उसमें सारी चीज़ें डालूंगी, एंड देन मे बी आई कैन फील एट पीस। या, 1 साल से ज़्यादा हो गया, 13 महीने बाद जा रही हूँ। आई थिंक 1 साल 1 महीने बाद मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। एंड या, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।